हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखते हैं पैराक्यूट्स। एवरी थिंग्स यू वांट आई एम अदर साइड ऑफ फियर। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप पायलट किसी भी चीज़ से डरने लगे, ऊंचाई से डरने लगे, तो क्या है वो एरोप्लेन चला पाएगा? या फिर जो आपका नाविक है वो अगर जो नाव जल से डरने लगे, समुद्र से डरने लगे, क्या वो नाव चला पाएगा? तो नहीं ना। तो आप जो कर रहे हो तो उसे डरो मत, ठीक है? उसे डर कर डरो मत, बिना डरे मुकाबला करो, उसे अच्छे से करो, ठीक है? उसी काम को करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे बचपन में साइकिल चलाते थे, जब बचपन में आप साइकिल चलाते थे, पीछे माँ बाप का सहारा रहता था। जैसे उनका सहारा हटता था, आप चलाते, मतलब सब आपको ये विश्वास हो गया तो होता था कि वो पीछे पकड़े, लेकिन नहीं पकड़े होते थे। तो ऐसे जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है वो करो, ठीक है? ओके गाइस, देखते हैं आज की क्लास। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रुप G7 का हिस्सा नहीं है? तो देखो, कौन सा ग्रुप नहीं है, तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक है। जी ब्रीफ स्यूजी, जी ब्रीफ, BRI, जी ब्रीफ सूजी। तो देखो, ये तो 7 कंट्री थी, 7 कंट्री थी, लेकिन अभी हाल ही में से क्या कर रहा है, जो हमारा USA जो इसे होस्ट करता था, सबमिट करता था, वो अभी इसे चेंज करने की बात कर रहा है। चेंज करने की बात कैसे कर रहा है? बोल रहा है कि अब मतलब ये इसे जो सबमिट होस्ट करेगा वो सितंबर में करेगा, ठीक है? तो सितंबर में करेगा, इसका मेन मुद्दा क्या है? तो अमेरिका क्या चाह रहा है कि इस पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, USA, जापान और कनाडा, हाँ, कनाडा वगैरह, मतलब जो 4 कंट्री और जोड़ना चाहता है, पूरी 10 कंट्री करना चाहता है, ठीक है? तो होस्ट करेगा वो सितंबर में। क्योंकि अभी 3 कंट्रियों को तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना एतराज़ जता रहा है, वो रसिया को नहीं इस पे ला सकता पहले, ठीक है? अब इसके थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। तो देखो, अभी बताया कि G7 सबमिट करने जा रहा था, पर अब होस्ट नहीं करेगा, अब इसे सितंबर में होगी। बोले कि इस ग्रुप को बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब इस ग्रुप को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें कौन कौन से जो हैं वो, मतलब आपकी 7 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो देखो, जर्मनी हो गई। तो जर्मनी की जो हमारी कैपिटल है वो बर्लिन है। जर्मनी की जो कैपिटल है वो बर्लिन है। करेंसी आपकी यूरो है। जर्मनी की कैपिटल यूरो, कैपिटल बर्लिन और करेंसी यूरो, सॉरी। फिर आता है ब्रिटेन, UK। ब्रिटेन की लंदन है। ब्रिटेन की जो कैपिटल हम आपकी लंदन है। करेंसी आपकी यूरो है, पाउंड स्टर्लिन है। करेंसी आपकी पाउंड स्टर्लिन है। फिर आता है आपका फ्रांस की क्या है? पेरिस। फ्रांस की क्या है? पेरिस। फ्रांस की क्या है? पेरिस कैपिटल। और करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी यूरो। फिर आते हैं USA की वाशिंगटन DC और करेंसी क्या है? डॉलर। और जापान की क्या है करेंसी? टोक्यो। और जापान की कैपिटल टोक्यो, जो जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, ठीक है? फिर इटली की बात आए तो इटली क्या है? इटली की कैपिटल है जो रोम, करेंसी यूरो है। और कनाडा की ओटावा और जो करेंसी है डॉलर है, ठीक है? तो अब देखो कनाडा, तो कनाडा में मतलब बहुत चीज़ें। मेटोरियल जो वाडा का हेडक्वार्टर भी वो आपके कनाडा में है। तो ये वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग। जैसे अपने वर्ल्ड एंटी डोपिंग ने क्या किया अभी हाल ही में, तो उसने क्या किया, रसिया के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। रसिया के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध कैसे लगा दिया? मतलब 4 साल तक वो आप अच्छे से वैसे अपने देश में एक नाडा है। नाडा क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये क्या है? हेड इसका जो न्यू दिल्ली में है। ब्रांड एम्बेसडर है इसके अंजलि तुम मेरी हो, मतलब सुनील शेट्टी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप्ति शर्मा खेल से संबंधित है। दीप्ति शर्मा आपकी किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर देखो,
हाँ देखो, जापान, अब जापान की नोमी ओसाका हाईएस्ट पेड, जापान की नोमी ओसाका हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई है। मतलब ये, हाँ, सबसे ज़्यादा पैसे वाली लड़की भाई जो जिनको पैसा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं दीप्ति शर्मा किस खेल से संबंधित, दीप्ति शर्मा जो संबंधित है वो आपकी क्रिकेट से संबंधित है। अब दीप्ति शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, थोड़ा इनके बारे में जो क्यों ये न्यूज़ पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। तो शिखर धवन, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा, तीनों को अर्जुन अवार्ड को के लिए नॉमिनेट किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों तो पता था कि शिखर धवन और ईशांत शर्मा, लेकिन ये भी जो दीप्ति शर्मा भी है वो भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। रोहित शर्मा को राजीव गांधी अवार्ड दिया गया है, रोहित शर्मा को राजीव गांधी अवार्ड दिया गया है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, विनेश फोगाट को भी अभी राजीव गांधी अवार्ड दिया गया है। तो बताओ कौन से खेल से संबंधित है, जल्दी जल्दी गाइस आंसर। रेस्टलिंग मतलब कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज स्टॉपेड द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स विद earnings ऑफ $106.3 मिलियन। तो कौन सा 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दुनिया को सबसे अधिक कमाई वाली एथलीटों की सूची के शीर्ष पर रहा है। तो वो अभी रही हैं, कौन सा रहा है, तो देखो, तो ये रही हैं नोवाक जोकोविच। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल का टाइटल जीता नोवाक साइटिबिया से है, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन जो हैं ये एचई रेस, मतलब वो जो होता है नहीं आपकी कार की रेस में, उसमें रही है, ठीक है। और फिर लियोनो मेसी भी फुटबॉल से हैं। इन दोनों को अभी लारेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है, ये मेल कैटेगरी की। ये जो अवार्ड की सेरेमनी वो हुई है वो आपकी जर्मनी में हुई है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये लुइस हैमिल्टन और लियोने कहाँ से हैं, तो ये हैं आपके यूके से। वहाँ पे विराट कोहली भी थे, उनकी जो 66 रैंक है, वो पहले क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है। तो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है उसका नाम है जीवन योग। मतलब ये क्या है, मो जीवन योग और मो प्रतिभा, मो जीवन योग और मो प्रतिभा, मो जीवन योग मो प्रतिभा। तो ये किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है जीवन शक्ति और जीवन योग, जीवन शक्ति जीवन अमृत, मतलब जीवन अमृत है, ये नीचे नहीं कट पाए। तो ये किया गया आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो मध्य प्रदेश अभी एक और स्कीम जो लॉन्च की थी वो है रोजगार सेतु, ठीक है। जब देखो कोई भी क्वेश्चन आया करे, जैसे मध्य प्रदेश की बात आई है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें देख लिया करो कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं होता है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ जर्नल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SII। कौन सा भारतीय खेल प्रशिक्षण ASI के महानिदेशक हैं। तो ये संदीप प्रधान होंगे। अब दूसरा देखते थे, ये जो नरेंद्र बत्ता ये किसके, ओलंपिक चैनल्स कम्युनिकेशंस मैनेजर हैं, ठीक है, नरेंद्र बत्ता। अजय महाजन का है, तो अजय महाजन जो हमारे हैं केयर रेटिंग के हेड हैं, अब उसके बाद देख लेते हैं संजय कोठारी हैं चीफ डिसीजंस एसोसिएशंस, ठीक है। शिवदास जी कौन किसके हैं, शिवदास जी हुडको के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSCI। तो फूड अथॉरिटी ऑफ, तो देखो किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड
मानकीकरण के लिए के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको किया गया है, किसे किया गया है? तो अरुण सिंघल को किया गया। तो देखो अब ये दिया गया टीएस त्रिमूर्ति क्या है? यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को अपना रिप्रेजेंटेड बनाया है, ठीक है। तरुण बजाज का क्या है? तरुण बजाज इकोनॉमी अफेयर सेक्रेटरी है, ठीक है, बने हैं। बीपी कानून को जो है डिप्टी चेयर गवर्नर है आरबीआई के गोविंदा रांजलू चिंतला, ये है नाबार्ड के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच नाबार्ड एंड द सेंचुएशंस क्रेडिट ₹1050 करोड़ द करेंट फिशेशियल्स ऑफ अ बेनिफिट फॉर एंड फार्मर्स पुअर पीपल इन द रूरल एरिया। किस राज्य ने नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लाभ के लिए चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ का मंजूर किया? तो देखो वो किस सरकार? वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा किया गया। तो ये क्या है? देखो रिलेटेड वेस्ट बंगाल रिलेटेड कोलकाता में क्या? कोलकाता में ऐड किसका? बंधन बैंक का ऐड है। स्कीम क्या है यहाँ की? देखो धनवंतरी एक, अरुणदत्ती धनवंतरी स्कीम हो गई, अरुणदत्ती हो गई, अनिबंधन एक से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट, ठीक है, जॉब नहीं, अतरन स्कीम भी यही है, ठीक है। तो क्या किया है? नया स्कीम चालू की है, मतलब छत्तीसगढ़ ने अभी नया स्कीम चालू की है। तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया? तो उसने नया स्कीम चालू की है। झारखंड ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर योजना, जल समृद्ध योजना, दूरदर्शन समझौता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को। अब 1 जून को ये मनाया जाता है। तो बाकी के 4 ऑप्शन में क्या क्या है? तो देखो 28 मई को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हंगर डे, ठीक है। फिर 29 मई को आपको होता है यूनाइटेड नेशंस पीस के, ठीक है। फिर आपका आता है 30 मई को गोवा का जो हुड डे होता है, मतलब गोवा की स्थापना दिवस, ठीक है। फिर 31 वर्ल्ड तम्बाकू डे एंड तो देखो वर्ल्ड हंगर डे 29, विश्व भूख दिवस 29 को होता है आपका संयुक्त राष्ट्रपति शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 मई को होता है आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को होता है गोवा राज्य दिवस। 31 मई को होता है वर्ल्ड विश्व तम्बाकू दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है? तो ये भी 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये भी 1 जून को मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब बाकी दिनों में क्या क्या होता है, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करते जाइएगा, जितने ज़्यादा शेयर और व्यूवर्स आएंगे मज़ा आता है। लाइक करो, वीडियो लाइक जल्दी। देखते हैं 20 मई को क्या होता है। 20 मई को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड बी डे मतलब मधुमक्खी डे, ठीक है। 21 मई को होता है नेशनल एंटी टेररिस्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट डे और होता है इंटरनेशनल टी डे। 25 को होता है वर्ल्ड थायराइड डे, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है। देख लो 20 मई होता है विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को आपका होता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 21 मई को होता है वर्ल्ड कल्चरल ट्रैवल डेवलपमेंट एंड संवाद और विकास सांस्कृतिक विविधता। 21 मई को होता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी। 22 मई को जैविक विविधता और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 मई को होता है आपका 23 मई को होता है विश्व कछुआ दिवस। तो मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो माइग्रेशंस, हु इज़ द ऑथर ऑफ द माइग्रेशन एंड द मोबिलिटी, माइग्रेशन और मोबिलिटी के लेखक कौन है? तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइग्रेशन और किसके लेखक है? अश्विनी कुमार हैं। तो अश्विनी कुमार हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो धर्मेंद्र राय और यशवंत सिन्हा ने अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई है। तो ऑटोबायोग्राफी जो उनकी आई है तो उसका नाम क्या है? तो धर्मेंद्र जो राय की है वो तो द थिन माइंड मैप बुक लिखी है, ऑथर हैं, ठीक है।
और जो इनकी आई है सदगुरु जो है आपके सदगुरु पाटिल, ये क्या है मतलब खुद लिखी है, तो इन्होंने महाराणा परीक्षा लिखी है। यशवंत सिन्हा ने बायोग्राफी रिलेटेड लीज। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो धर्मेंद्र राय द माइंड मैप बुक, सदगुरु पाटिल माब्यूशंस नेगेशंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनूर पाखर की लिखी है। और फिर यशवंत सिन्हा ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है रेटलेंस। ठीक है, अब देखो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो अभी पंजाब गवर्नमेंट में हाल ही में किया है कि हमारे यहाँ जो कोविड सेस लिक्वायर है उसे बढ़ाना देना चाहिए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो हमारे यहाँ कोविड लिक्वायर के ऊपर कोविड सेस बढ़ा देना चाहिए। तो कोविड सेस क्या होता है, देखो ये एक प्रकार का जो हमारे देश में, जो हमारे राज्य में जो प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई भी महामारी चल रही होती है, तो उसके लिए जो टैक्स लगा दिया जाता है उससे बचाने के लिए, मतलब कि जो उससे फंड आएगा, जो पैसे आएगा, तो उसे क्या करेंगे कि वो इसी बीमारी वगैरह पे लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बात की गई है अभी। तो जैसे गौ कल्याण सेस, तो ये गौशाला बनाने के लिए। स्वच्छ भारत सेस, तो ये स्वच्छ मतलब सिर्फ स्वच्छ भारत के लिए। अब नया आ रहा है क्लाइमेटिक सेस, तो पंजाब गवर्नमेंट ने बोल रही है कि हमें क्या है कि यहाँ पटियाला ज़्यादा लगाया जाता है, मतलब दारू ज़्यादा, बियर जो आपकी ज़्यादा पी जाती है, तो उसके लिए आप इस पे लगा दो गौ कल्याण सेस। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगाया था। नेक्स्ट को देखते हैं। हर साल 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस मनाया जाता है। कैपिटल हैदराबाद। सीएम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन, जो एक महिला गवर्नर है, फर्स्ट तेलंगाना की फर्स्ट महिला गवर्नर है। ठीक है, तो महावीर हरियाणा वनस्थली मृगवानी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। अब ये कौन सी नदी के किनारे है, जो आपकी मूसी नदी के किनारे है। अमराबाद टाइगर रिसर्च रिजर्व यहीं पे है। कासू ब्रह्मानंदन रेड्डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ ए नामक एक कीटो शोधन इकाई विकसित की है, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीआई, इलेक्ट्रिशियंस आइटम, कपड़े आदि सहित सामग्रियों को कीटाणु रहित किया जा सकता है। डीआरडीओ हैज डेवलपमेंट एंड द डेस्टिनेशंस यूनाइटेड ऑफ अल्ट्रा स्वच्छ टू डिस्निफिकेंट अवॉइड ऑफ अ रेंज materials including personal protective equipment, PPE, electricians item for big। तो देखो क्या किया है डीआरडीओ ने जो डब्बे जैसे दिख रहा है, तो क्या है कि डीआरडीओ ने अभी हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ जो एक अलमारी बनाई है, इसमें क्या है, एक गैजेट की तरह है। आप इसके अंदर जो अपनी फाइल वगैरह वो तो सैनिटाइज हो जाएगी। ठीक है, तो अब डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल ने फर्स्ट बेल नाम से स्कूली छात्रों के लिए वर्चुअल क्लासेस गाइड विक्टर चैनल के माध्यम से शुरू की है। तो देखो वर्चुअल क्लासेस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अंडर द नेम फर्स्ट बेल बिगन इन केरला थ्रू द गाइड ऑफ विक्टर चैनल्स। तो स्कूल की जो मतलब विद्यार्थी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी, नाम रहेगा फर्स्ट वेल। केरल ने शुरू की है, तो ये किस चैनल से, तो काइट मास्टर। तो बस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि केरल सरकार ने चालू की है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। विश्वास मेहता ने केरल के मुख्य नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। विश्वास मेहता ने केरल ने मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। विश्वास मेहता ने केरल में 2 स्कीम विजयमृतम और सेंचुरी स्कीम है। स्ट्रीट वांडर टोड पर दुकान, मतलब जो रोड पर दुकानदार लगाते थे, ठीक है, उनके लिए स्ट्रीट वेंडर चालू किया। क्या है इसमें, तो देखो इसमें जो मतलब जो आपके मजदूर हैं, ठीक है, जो रोड ठेलिया वगैरह लगाते हैं, जो रेहड़ी पटरी पे लगाते हैं, तो उनको क्या है 10,000 ईयर का 10,000 आप लोन ले पाओगे, उसे क्या आप ईएमआई में जमा कर पाओगे। अगर जो आपने
सही टाइम में जमा कर दिया तो आपको 10% की छूट मिलेगी, और जो आपको अगले साल या फिर से 10,000 ज़्यादा ले पाओगे, आपका जो मतलब जो लोन का प्रोसेस होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो ये अच्छी स्कीम सरकार में 10,000 रुपये जो मतलब जो गरीब लोग हैं उनको देगी, ठीक है, लोन के रूप में 7% वो जो। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आवास और शहरी योजना के मंत्रालय ने चालू किया, मतलब प्रधानमंत्री की स्कीम है। स्कीम का जो टारगेट है 50 लाख से अधिक लाभान्वित हों, मार्च 2022 तक ऋण मतलब देगी। कार्ड साली जो पूंजी है वो 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट होगा, पूरा दे दिया गया 7% छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि मतलब जो गवर्नमेंट ने किया है, मदद कर रही है किसी न किसी रूप में द स्ट्रीट वेंडर टू गेट क्रेडिट कॉल। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स किफ़ायती लोन देने के लिए पीएम स्वनिधि योजना का अनावरण किया है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या होती है? तो स्वनिधि मतलब लोन देने जो देती है, जो फंड देती है प्रधानमंत्री। यस बैंक लिमिटेड ने टीवी इंडिया लिमिटेड 24.19 हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो यस बैंक जो फाउंडेड हुई थी 2000, एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हर साल 2 जून को वही आ गया यार, हाँ यहाँ से है। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने ज़मीनी स्तर पर एथलीटों को ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों में NSF के सहयोग से खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI लॉन्च्ड खेलो इंडिया ई पाठशाला एसोसिएशन। देखो क्या बात की जा रही है, तो खेलो इंडिया पाठशाला चालू की गई है, ज़मीनी स्तर पर जितने एथलीट हैं उनके लिए चालू किया गया है। मतलब क्या है कि जो आपके ज़मीनी स्तर पर एथलीट है उनके द्वारा चालू किया गया है, क्योंकि हर एक बंदे के पास पैसा नहीं हो पाता उतना, या हर फैसिलिटी नहीं हो पाती, तो आप घर पे भी कर पाओगे ये पाठशाला के थ्रू, ठीक है। तो ये जो किसके स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम है, तो किरण रिजिजू है, और अरुणाचल की सांसद के रूप में कार्य किया। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 3rd एडिशंस था वो आपका कहाँ हुआ था? तो असम गुवाहाटी में, और टॉप किया था महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI रिमांडेड ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अमित पांचाल और विकास कृष्णन को सिफारिश के लिए, देखो अभी मतलब दिया नहीं गया लेकिन सिफारिश के लिए तो राजीव गांधी के लिए नामोन्नीत किया गया। दोनों संबंधित हैं बॉक्सिंग से, ये दोनों संबंधित किससे? बॉक्सिंग से। फर्स्ट खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ था? तो न्यू दिल्ली, ठीक है। सेकंड पुणे, थर्ड आपका गुवाहाटी, फर्स्ट विंटर ले और सेकंड गुलबर्ग। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रो मैन्युफैक्चर सर्विसेज। तो देखो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अभी फिर से इनका मतलब MSME का वो चेंज कर दिया गया। तो क्या किया गया? देखो यही आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर। अब क्या है कि मतलब जो तो जब आप 1 करोड़ M माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 1K से अगर जो आपका 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 10 करोड़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। फिर 10 करोड़ से 50 करोड़ तक, और ये जो चेंज हुआ है पहले 20 से 50 था, अब 50 करोड़ से 25 नेट करोड़ कर दिया गया है मीडियम में, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचता है बस, इसके बाद क्लास जो आपकी समाप्त हो जाती है। तो देखो SpaceX स्पेस क्रॉफ्ट आर सक्सेसफुली डॉक्स ऑफ विद ISS। तो ISS क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, ठीक है। तो ह्यूमन ने पहुंचाया गया। ह्यूमन क्या किया? स्पेशल क्राफ्ट जो क्रू है, इसे क्रू ड्रैगन ने SpaceX को बिल्ड कर दिया गया। एस्ट्रोनॉट ने नासा को
नासा के जो एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नंबर सक्सेसफुली लैंड करवा दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को ऑर्बिट लॉन्च किया गया। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को पहुंचाया गया। रॉकेट का नाम है जो किस रॉकेट द्वारा, तो फैल्कॉन 9।